बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका वर्तमान समय में न सिर्फ बैंकिंग व्यवस्था सुचारू करने और लोगों को जोड़ने में है, बल्कि उद्योगों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने में है। उद्योगों के प्रति बैंकों के समर्पण से ही अर्थव्यवस्था में गति आएगी। ऐसे में जरूरी है कि उपभोक्ताओं को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने के साथ ही अर्थव्यवस्था मजबूत करने पर जोर दें। ये बातें भारतीय मजदूर संघ के वित्तीय क्षेत्र के गिरीश चंद्र राय ने कही। वह शनिवार को कैनरा बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से आयोजित त्रैवार्षिक समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सांगठनिक कार्यक्रम के साथ साथ कार्य योजनाओं पर भी चर्चा की आवश्यकता है, जिससे आगे की रणनीति बन सके। कार्यक्रम 2 दिवसीय था। इस दौरान देश भर से कैनरा बैंक के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। तो मैंने बता दिया कि ये सांगठनिक हमारा कार्यक्रम है, मगर देश को क्या दिशा देनी है, हमारे मजदूरों को हमें क्या दिशा देनी है, क्या करना है, तो पब्लिक सेक्टर्स पर जो है थोड़ा सरकार का अटैक है, बैंक्स पर सरकार का प्राइवेटाइजेशन का अटैक है। क्या हुआ सर्वे की शुरू नहीं हुआ? तो उससे लेकर के हम जो है पूरी योजनाबद्ध तरीके से पूरे देश के अंदर जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं, चाहे वो कोल हो, नॉन कोल हो, माइनिंग हो, डिफेंस हो, रेलवे हो, पोस्टल हो, बाकी जितने पब्लिक सेक्टर्स हैं, सभी पब्लिक सेक्टर्स मिलकर के एक कोऑर्डिनेशन कमेटी, पब्लिक सेक्टर कोऑर्डिनेशन कमेटी का हमने गठन किया है। और हम जो है पिछले 3 साल से लगातार सरकार के विरुद्ध जो प्राइवेटाइजेशन का मामला है उसका आंदोलन करते आ रहे हैं। और सरकार ने ऐसा नहीं है कि हमारी सुनी नहीं है, सरकार ने कई मामलों में हमारी सुनी भी है, मगर हमारा कहना ये है कि सरकार प्राइवेटाइजेशन करने की बजाय कि सरकार बहुत अच्छे काम भी कर रही है। जो देश का गरीब है, जो देश का जो असंगठित क्षेत्र का वो मजदूर है, जो समाज के सबसे लास्ट के पायदान में खड़ा है, उसको भी कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसको भी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य मिलना चाहिए। उसकी चिंता इस सरकार ने की है। उसको चिंता को पूरा करने के लिए पैसे की आवश्यकता है और पैसा पब्लिक सेक्टर के पास है। हमको कोई आपत्ति नहीं है कि सरकार पब्लिक सेक्टर और बैंक से पैसा ले, मगर बैंक और पब्लिक सेक्टर से पैसा बेच करके नहीं ले। हम हर वर्ष डिविडेंड के रूप में सरकार को देते हैं। सरकार का दुर्दैव ये है कि जो राजनीतिक सरकार है वो असली सरकार नहीं होती। जो असली सरकार है वो है ब्यूरोक्रेसी की सरकार, वो है अर्थशास्त्रियों की सरकार। और अर्थशास्त्री और ब्यूरोक्रेट जो हैं वो कॉन्वेंट एजुकेटेड हैं, वो IMF और वर्ल्ड बैंक से प्रभावित अर्थशास्त्री हैं। उनको भारत की ज़मीनी सच्चाई मालूम नहीं है, उनको गांव, गरीबी और मजदूर और किसान मालूम नहीं है। इसलिए जो है वो हवाई जहाज़ में बैठ करके, एयर कंडीशनर में बैठ करके नीतियां बनाते हैं। हमारी सरकार से मांग है कि प्रो पुअर स्कीम चलाने के लिए, देश के गरीबों की सेवा करने के लिए सरकार अगर काम कर रही है तो इस देश के मजदूर होने के नाते, देश का मजदूर संगठन होने के नाते भारतीय मजदूर संघ सरकार का आह्वान करती है कि आप रियल स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ करके, जो देश के उद्योग हैं उनके मैनेजमेंट्स के साथ बैठ करके, उनके मजदूरों के प्रतिनिधियों के साथ बैठ करके, जो देश की ज़मीनी सच्चाई को जानने वाले अर्थशास्त्री हैं उनको साथ में लेकर के, जो आपकी भी समस्या समझते हैं, देश के गरीब की भी समस्या समझते हैं और देश की भी समस्या समझते हैं, ऐसे लोगों के साथ बैठ करके आप योजना बनाइए। जितना आप पब्लिक सेक्टर या बैंक्स को बेच करके पैसा कमाना चाहते हैं, उससे कहीं ज़्यादा पैसा जो हमारे पब्लिक सेक्टर के पास रिजर्व में पैसा रखा है, बैंकों के पास रिजर्व में पैसा रखा है, आप आइए, हम आपका आह्वान करते हैं। मगर यदि आपने अपनी नीतियों में परिवर्तन नहीं किया तो भारतीय मजदूर संघ ने निर्णय कर लिया है कि हम 17 नवंबर 2022 को भारत की संसद के सामने इसी क्षेत्र के कर्मचारियों का, कम से कम 1 लाख कर्मचारियों का विराट प्रदर्शन करेंगे और सरकार को हमारी बात सुनाने के लिए, अपने निर्णय को बदलने के लिए मजबूर कर देंगे। न्यूज़ विंग के लिए रफी शामी की रिपोर्ट।